अगर माता पिता दोनों ही आईएएस हैं तो बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? ये सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर किसी परिवार ने आरक्षण के जरिए शिक्षा, नौकरी और आर्थिक मजबूती हासिल कर ली है तो क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि अगर संपन्न बच्चों के लिए फिर से आरक्षण मांग लिया जाए तो हम कभी भी इस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। असल में दोस्तों, ये जो टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने वो क्रीमी लेयर और आरक्षण से जुड़ी एक सुनवाई को लेकर करी है। याचिकाकर्ता जिन्होंने केस फाइल किया उनको क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि उनके माता पिता यानी कि उनके पेरेंट्स दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, कर्नाटक में कुरुबा समुदाय से आते हैं और इसी से जुड़े कैंडिडेट हैं। अब कर्नाटक के पिछड़े वर्गों की सूची में इस समुदाय को श्रेणी सेकंड ए के तहत रखा गया है। अब याचिकाकर्ता जो है उनका जो चयन था वो आरक्षित श्रेणी के ही तहत कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद पर हुआ था, लेकिन जिला जाति और आय सत्यापन समिति ने उन्हें क्रीमी लेयर में देखते हुए उनको जाति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उम्मीदवार के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 19 लाख से भी ज्यादा की बताई गई है। अब क्रीमी लेयर क्या होती है जिसके दायरे में ये है उसको भी समझते हैं। तो क्रीमी लेयर रिजर्वेशन सिस्टम का एक बहुत जरूरी शब्द होता है। क्रीमी लेयर का मतलब ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी के उन लोगों को जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे हैं, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता है। और क्रीमी लेयर वालों की कुछ क्राइटेरिया भी होती है, जैसे कि परिवार की अगर वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में है, और माता पिता दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं, ग्रुप ए में हैं, तो भी क्रीमी लेयर में ही आएंगे। माता पिता डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या पेशेवर हो और उनकी अच्छी इनकम हो और बाकी चीजें, इसलिए इनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है। और क्रीमी लेयर में आने वालों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलता है। याचिकाकर्ता के जो वकील है शशांक रत्नू, उनका ये कहना है, ये तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर की जो पहचान है उसको करने के लिए सिर्फ वेतन से होने वाली आय ही एकमात्र निर्णायक मापदंड नहीं है, यानी कि केवल इससे आप इसको नहीं क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि बल्कि क्रीमी लेयर से बाहर रखने का अधिकार माता पिता की स्थिति होती है, जैसे कि वो ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी सेवाओं से संबंधित है, क्योंकि सरकारी नौकरी में ए, बी, सी, डी इस तरीके की ग्रुप में डिवाइडेड होती है नौकरियां। और ये बात उन्होंने यहाँ पर कही और कहा कि केवल उनके वेतन से होने वाली आय और अगर केवल सैलरी ही एकमात्र इसका मापदंड मान लिया जाएगा तो ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क और बाकी निचले दर्जों के सरकारी कर्मचारियों को भी आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई की। जस्टिस नागरत्ना ने आईएएस अधिकारियों के बच्चों का एग्जाम्पल दिया और पूछा कि अगर दोनों ही पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर्स हैं और सरकारी नौकरी में हैं, अच्छी जगह पर हैं, तो रिजर्वेशन क्यों जारी रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में पिटिशनर के पिता जो हैं उनको हर महीने 53,900 की सैलरी मिल रही थी और मां को हर महीने 52,650 की बेसिक सैलरी मिल रही थी। कोर्ट ने कहा कि जिन परिवार ने सामाजिक और आर्थिक तौर पर तरक्की कर ली है उन्हें भी आरक्षण के फायदे मिलते जा रहे हैं। हायर एजुकेशन और बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक रुतबे में भी सुधार आ जाता है। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण ठीक है, लेकिन इसका जो लाभ है वो सबको नहीं मिल सकता। इसमें कुछ संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और इसी के बाद कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट से पहले ये केस जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास भी था। पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल जज ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया था। सिंगल जज ने यह कहा था कि क्रीमी लेयर तय करने वक्त उम्मीदवार के माता पिता की सैलरी को आय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का ऑर्डर दिया था, जो कि अटका हुआ है। लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का 8 सितंबर 1993 वाला आदेश, जिसमें सैलरी आय को क्रीमी लेयर से बाहर रखने की बात कही गई है, वो सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरी और आरक्षण पर ही लागू होती है। डिवीजन बेंच ने कहा कि कर्नाटक में लागू आरक्षण व्यवस्था पर ये नियम सीधे तौर पर लागू नहीं होते हैं। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।